तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज हम लोग का ये लेक्चर नंबर 3 है, जो क्लास 10th का जो है उसका जो सेशन है 2024 से 2025 का ये तैयारी करवाया जाएगा इसमें, ठीक है। और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पहले अगर जो आप लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हो तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर उसे हम प्ले लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है, और टाइम एक बार चला जाएगा ना, दोबारा नहीं आएगा। 10th में जो मस्ती है ना, वो मस्ती कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर जो टाइम चला जाएगा तो दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। अगर जो आप 12th चले गए और 12th में आप सोचोगे कि हम दोबारा से 10th पढ़े, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पढ़ लोगे, लेकिन फिर वो सिचुएशन में, वो मस्ती में नहीं पढ़ पाओगे। एक प्रेशर के साथ, एक मतलब किसी के दबाव के साथ पढ़ोगे कि हमें 10th करना है, तो 10th की से ये सब क्वेश्चन आता है, तो यही सब फिर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मस्ती नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस टाइम में को आप मस्ती भी कीजिए, ठीक है। पार्ट टाइम आप मस्ती भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। तो 10th में अभी से अगर जो आप पढ़ाई करते हो ना, तो कम से कम तो अगर जो आप 7 घंटा भी रेगुलर पढ़ रहे हो, तो दिसंबर होते होते आपका परफॉर्मेंस बहुत मस्त हो जाएगा। पर डे अगर जो 7 घंटा अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, तो दिसंबर होते होते आपको 400 450 क्रॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जनवरी फरवरी में इतना आप अच्छा खासा रिवीजन करो। जनवरी और फरवरी बहुत मस्त है, नया साल की शुरुआत रिवीजन से करो, और दिसंबर तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दो दोस्तों। एकदम अगर जो इस रूल को फॉलो कर दिए ना, तो आपको मतलब कि पढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आज का तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इतना मस्त आपको पढ़ाई जाता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद फिर जनवरी फरवरी आप रिवीजन में कर लो, ठीक है। और जो क्रैश कोर्स होता है उसको पार्ट टाइम के लिए देख लो, ठीक है। और बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो 10-10 घंटे का हो जाता है, 6-6 घंटे का हो जाता है, तो ये सब भी करना ज़रूरी है। और इसके बाद अगर जो है, हम नहीं बोल रहे कि ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी नहीं ज़रूरी है। आप उतना ही पढ़ो जितना आपका कैपेसिटी हो, ठीक है। उसके बाद आप सोचो कि रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन जितना आप करिएगा उतना आपका बेसिक मजबूत होगा, और उतना अच्छा खासा नंबर आपका उठेगा, ठीक है। तो उतना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रिवीजन जरूर करना, ठीक है। तो सब देखिए, 1 और 2 लेक्चर आप देख लीजिएगा, तो ही तीसरा लेक्चर समझ में आएगा, और अन्यथा ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रकाश माध्यम, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है मतलब जब कोई जाता है तो वो अपने रास्ता से ही जाएगा ना। तो जिस माध्यम से प्रकाश मतलब जिस रास्ता से प्रकाश जा रहा है, ठीक है, ये रास्ता है और इससे प्रकाश जा रहा है, तो उस माध्यम को हम प्रकाश माध्यम कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो सबसे फर्स्ट है हम लोग के पास पारदर्शी माध्यम। और ये पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी मतलब जो होता है आर पर दिखाई देता है, ठीक है। आर पर दिखाई देना का मतलब होता है पारदर्शी, और माध्यम का मतलब होता है रास्ता। तो वैसा रास्ता जिसे आर पार दिखाई दे सकता है, तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार जाती है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच, पानी, हवा। तो जैसे कि हम कांच में टॉर्च जलाते हैं तो आर पार हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम टॉर्च जलाते हैं तो आर पार हो जाता है। और वहीं पे अगर जो जैसे यहाँ पे पानी है, भरा हुआ है, यहाँ पे पानी है, और पानी में हम टॉर्च जलाएंगे तो पार हो जाता है। तो ये क्या है भाई? एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। और हवा में भी सेम ऐसा ही है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप पारदर्शी माध्यम समझ में आ गया होगा। और इसका हम बोले थे 3 भाग है, तो बाकी 2 भाग आप लोग को दिखाते हैं। पारदर्शी का मतलब माध्यम के बाद है हम लोग का सेकंड नंबर है अपारदर्शी माध्यम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पारदर्शी का मतलब हुआ जिसे प्रकाश पार होता है उसे पारदर्शी बोलते हैं, और जिसे प्रकाश नहीं पार होता है, ठीक है, डू नॉट क्रॉस, उसे अपारदर्शी बोलते हैं। तो अब किताबी भाषा में आ जाते हैं। तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश नहीं पार हो पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे ईटा। और मान लिया जाए कि ये देखिए कोई ईटा है, ठीक है, और इसमें हम प्रकाश दिखा रहे हैं, तो क्या ये प्रकाश पार हो पाएगा? नहीं, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है या फिर यहीं भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन प्रकाश इस साइड नहीं आ पाएगा, ठीक है। और देखिए पत्थर,
पत्थर, लकड़ी, लकड़ी से क्या ये मान लो जाए ये कोई लकड़ी ही है, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, मान लिया जाए यही कोई लकड़ी है, ठीक है। और इसी से हम प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश से इसको मान लेते हैं ये कोई एक लाइट है, ठीक है। ये कोई लाइट है, LIGHT है, ठीक है। उतना अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो। तो ये लाइट है और इसको हम जैसे ही इसमें डाल रहे हैं तो ये इधर ना जाके इधर एक क्रॉस कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि अपारदर्शी किसको कहते हैं, मतलब जिससे पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिससे पार होता है उसे पारदर्शी कहते हैं। तो पारभासी अब क्या हुआ, ठीक है। वह तो पारदर्शी था, पारदर्शी था, ये तो एक पारदर्शी था, ठीक है। और एक अपारदर्शी है, और एक पारभासी अब क्या है भाई। तो पारभासी वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार हो जाता है उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। अब आप लोग समझ नहीं पाओगे, और इसमें एग्जाम्पल भी हम नहीं दे पाए हैं। तो आप लोग को हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे कि आप लोग जाओ इसे रट लो, नहीं, आप लोग को हम साथ देंगे, ठीक है। देखिए घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच में थोड़ा सा प्रकाश जाता है और थोड़ा सा नहीं जाता है, और वही बहुत अच्छा खासा कांच में प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है। तो जो पूरी तरह से पार हो गया उसे पारदर्शी कहते हैं। और जो ये कोई पत्थर है और इसे पार नहीं हो पाया, ठीक है, तो ये अपारदर्शी हो गया। और घिसा हुआ कोई कांच है, ठीक है भाई, और ये कोई घिसा हुआ कांच है और इससे प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है, मतलब पार सॉरी, प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है, मतलब कि प्रकाश का कुछ अंश पार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, पारभासी इसी को कहते हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं होता है उसे पारदर्शी कहते हैं। और जो पूर और यार हम क्यों गलत बोल रहे हैं बार बार, आप लोग के चक्कर में हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। जो पार हो जाता है, ठीक है, जो पूरी तरह से पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। और जो बिल्कुल भी पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जो प्रकाश का छोटा सा एक अंश पार होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश का एक छोटा सा अंश का पार होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे हम पारभासी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप पारदर्शी पारभासी आप लोग को समझ में आया होगा, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, जो अभी आप लोग के सामने हम बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए दोस्तों ये एस है, और मेरा जो भी नोट्स में एस लिखा हुआ रहेगा आप समझ जाना कि वो VVI है, ठीक है। क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो इस प्रकार से ही लिखते थे, इसको इम्पोर्टेंट मानते थे, ठीक है। इसको एस लिखते थे, मतलब VVI का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का मतलब आप जानते होंगे कि किसको कहते हैं, और का मतलब आप जानते ही होंगे। और परावर्तन का मतलब होता है जो जिस दिशा में आया उस दिशा में उसकी विपरीत दिशा में या फिर उसी दिशा में लौट गया, तो उसे परावर्तन कहते हैं। अभी नहीं आएगा समझ में, देखिए जब प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश है, ठीक है, और इस प्रकाश की किरण ये कोई जमीन पे टकराया, ठीक है, किसी सतह पे टकराता है, सतह पे ये टकराया तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। ये इधर से आया और इधर लौट गया, तो ये किसको कहते हैं, जब प्रकाश की कोई किरण है, इसमें हम देखिए आप लोग को रटना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे अभी आप गोली मारो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोग को बस समझना है। यहाँ देखो ये कोई मेरा एक प्रकाश है, ठीक है, ये मेरा कोई एक डब्बा है, और इधर से हम, एक मिनट भाई, ये इतना है समझा नहीं पा रहे हैं इतना कम स्पेस में। ये कोई एक मतलब कि मेरा कोई जगह है, ठीक है, और इधर हम प्रकाश मार देंगे, इधर से हम प्रकाश मारे तो प्रकाश इधर से आया और इधर लौट गया, तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, मतलब जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में वापस लौट रहा है, तो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। और प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया है तो आप लोग चैनल में का डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमको बता देना कि इस पॉइंट हमें नहीं आया समझ में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस टॉपिक का दोबारा से वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद है किरण आरेख। तो किरण आरेख का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है तो उसे किरण आरेख कहते हैं। ये कोई पथ है, मतलब रास्ता है, ठीक है। प्रकाश का मतलब जानते ही होंगे, जिस
पथ का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। गमन का मतलब होता है जाना, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक गमन कर रहा है, तो उसे किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रकाश जिस पथ पर जाता है तो उसे किरण आरेख कहते हैं। जैसे कि कोई, आप लोग सिंपल सा समझना, ये जैसे हम कोई टॉर्च जला दिए, ठीक है। इसका आप बोलोगे पथ कहाँ होता है भाई, देखो ये इसका एक पथ होता है, ठीक है, ठीक है। ये जिस एक सीधी रेखा में जा रहा है ना, एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो हम लोग के लिए पथ क्या है, जमीन, और जमीन में हम लोग सीधी रास्ता में जाते हैं। सेम टू यू दोस्तों, इसके लिए एक सीधी रास्ता जो है, एक सीधी लाइन है, और ये सीधी जब हम टॉर्च जलाते हैं तो ये सीधी जाती है। तो ये सीधी जो जाती है ना, ये अपने पथ में जा रही है, ठीक है। और वहीं पे आप लोग एक काम करो, देखो एक सेकेंड, जैसे कि ये मेरा कोई टॉर्च है, टॉर्च हम इसको जलाए थे, ठीक है। और इस टॉर्च में क्या करो ना, कि यहाँ पे आप एक खंभा रख दो, एक खंभा रख दो, और इसको मिटा दो। इसको क्या किए हैं, मिटा दिए। अब तुम ही बताओ, ठीक है। एक सेकेंड, ये कोई है, और यहाँ पे हम कुछ खंभे को रख दिए हैं, और यहाँ से देखो हम प्रकाश को जैसे दे रहे हैं, तो प्रकाश को दें तो इस खंभे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर जो आप लोग जा रहे हो कहीं रास्ते में, और यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग इधर टर्न ले गो, लेकिन ये टर्न नहीं लेता है, ठीक है। इसका माध्यम, अब कुछ तो आप लोग कॉमन सेंस लगाओगे, ये टर्न क्यों नहीं लेगा, अब ये सब मत पूछना, ठीक है। ये देखिए प्रकाश है, और इसके आगे में कोई खंभा है, तो यहाँ से ये प्रकाश इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश इधर नहीं आ पाएगा। हाँ, एक सिचुएशन में आएगा जब ये पारदर्शी रहेगा तब आ पाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आया होगा समझ में। और हम लोग भी जैसे हम लोग जाते हैं और नहीं पार कर पाते तो इधर जाते हैं, या फिर अगर जो इधर का भी रास्ता नहीं है तो फिर यहीं तक रह जाते हैं, ठीक है। तो सेम प्रकाश का है, इधर से हम जलाएं और यहाँ पे कोई खंभा है और नहीं जा पाता है, और इधर अगर जो देखिए ये खंभा नहीं है तो ये यहाँ से जा रहा है, और अगर जो यहाँ से जा रहा है तो मतलब कि पथ पे ये गमन कर रहा है, तो मतलब जिस पथ पे ये गमन कर रहा है सीधी रेखा में, तो उसे किरण आरेख कहते हैं, रोएडिंग ग्राम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। और एक इस लेक्चर का एक लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रवर्तन नियम किसे कहते हैं। ये भी देखिए VVI है, हालांकि हम भूल गए हैं, लेकिन ये VVI है, बहुत पूछता है। तो परावर्तन नियम किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करती है, ठीक है। परावर्तन जैसे कि ये कोई, मतलब कि ये कोई, मतलब ये कोई एक रेखा है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी को एकदम फॉलो करना है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ गया, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने के बाद जिस नियम को पालन करता है उसे परावर्तन नियम कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ से इधर भी हो सकता है, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ये इधर से यहाँ भी रह सकता है, या फिर उधर भी यू टर्न कर सकता है, या फिर इधर भी हो सकता है। इधर कैसे होगा, यू टर्न कैसे होगा, ये आप लोग को लेक्चर बाय लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी हम आप लोगों को सिर्फ नॉलेज के लिए बता देते हैं। तो दोस्तों प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ गया, और पड़ने के बाद वह जिधर भी जाती है, जिधर जाती है तो उसका अलग एक नियम आ जाता है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को बताए हैं, और यू टर्न लेगा, या फिर ये सीधी चली जाएगी, तो सबका एक अलग अलग रूल होता है दोस्तों। और नेक्स्ट रूल में हम लोग सबका मतलब बढ़िया से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि जल्दी से अपना फैमिली बढ़ाओ भाई, क्योंकि बहुत कम, मतलब आप सब समझ सकते हो, आप लोग के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, फिर भी आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।